देश में मानसून दस्तक दे चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। इस बारिश से दो बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक, देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ रही है और दूसरी, आसमान से बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ रहा है। अगर सिर्फ पिछले एक पखवाड़े की बात करें तो यूपी, बिहार, झारखंड, इसमें कई बिजली गिरने के हादसे हुए हैं और इसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सिर्फ बिहार की बात करूं तो बिहार में पिछले 12 दिनों के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं और 125 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब दोस्तों, सवाल तो उठता है कि आखिर ये आसमान में बिजली बनती कैसे है, ये ज़मीन पर गिरती क्यों है और कैसे हम इससे खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको बेहद सरल, सहज और आसान शब्दों में दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इन खबर। आसमान से बिजली गिरना, जिसे लोग तड़ित कहते हैं, बिहार में इसको ठनका कहते हैं, अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये है क्या, इसको हम समझते हैं। उससे पहले ये समझें कि आसमान से गिरने वाली बिजली कितनी नुकसानदेह है हमारे लिए। पूरी दुनिया में करीब 24,000 लोग एक साल में अपनी जान से हाथ धोते हैं सिर्फ आसमान से गिरने वाली बिजली की वजह से। हिंदुस्तान में करीब 2500 लोग इस हादसे के शिकार हो जाते हैं, यानी जो आसमान से बिजली गिरती है उससे 2500 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये बिजली बनती कहते हैं आसमान में, इसे समझते हैं। देखिए, धरती पर जो पानी है, समंदर में जो पानी है, ये हीट जो पैदा होती है धरती के ऊपर, उस हीट की वजह से इस पानी में भाप बनती है और ये भाप धरती से ऊपर की ओर उठती है। जैसे जैसे ये भाप ऊपर को जाती है, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी ये जैसे जैसे भाप ऊपर जाती है, ये ठंडी होती जाती है। पहले ये पानी में तब्दील हो जाती है और उसके बाद ये धीरे धीरे बर्फ़ के टुकड़ों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये बर्फ़ के टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बादलों का एक रूप सा ले लेते हैं ये, और ये आपस में एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं। ये आपस में टकराते हैं तो इनके बीच में घर्षण पैदा होता है और उसी घर्षण की वजह से इसमें स्टैटिक करंट पैदा होता है। स्टैटिक करंट पैदा होने की वजह से इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पैदा हो जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो भारी होते हैं प्रोटॉन के मुकाबले, इसलिए वो बादलों में नीचे की तरफ रहते हैं। यानी प्रोटॉन ऊपर हो गए, हल्के हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ हो गए, चूँकि ये भारी होते हैं। अब होता ये है कि ये आपस में टकराते रहते हैं और बिजली इसमें पैदा होती रहती है। अब इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ है, नेगेटिवली चार्ज हैं, इनको भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से मिलना है, टकराना है, तो ये नीचे की तरफ झांकते रहते हैं कि इन्हें कोई तो मिले। अब होता यह है कि जब बारिश होती है तो तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से धरती पर जो पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, घास है, ये भी आपस में घर्षण पैदा करती हैं। घर्षण पैदा होने से इनके अंदर भी एक चार्ज पैदा होता है। ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होता है। तो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो अर्थ ले जाता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ रहता है। यानी पृथ्वी की सतह पर ऊपर की ओर पेड़ पौधों पर, घास पर, झाड़ियों पर, इन सब पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो आसमान में नेगेटिवली चार्ज बादलों के ऊपर और ज़मीन पर पॉजिटिवली चार्ज जो पेड़ पौधे और झाड़ियों पर है। तो जहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर यानी नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा है और जहाँ पर ज़मीन के किसी हिस्से पर पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, संभावना आपस में टकराने की ज़्यादा हो जाती है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस जगह पर ज़मीन पर आके गिर जाते हैं और इसी को हम बिजली का गिरना कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये आवाज़ कहाँ से पैदा होती है इतनी ज़ोरदार, इसको भी समझिए। कि आप देखेंगे कि जब भी किचन में किसी कढ़ाई के अंदर हम खाना पकाते हैं, गरम तेल हो और उसमें अगर आप पानी की कोई बूंद डाल दें या सब्ज़ी डाल दें तो होता क्या है, आवाज़ आती है। यानी किसी जो हीट है, हीट जब भी किसी ठंडे एरिए से, ठंडी चीज़ों से स्पर्श में आती है तो वहाँ पर आवाज़ आती है। तो ऐसा ही कुछ आसमान में भी होता है। ये जो बादल हैं, ये बहुत ज़्यादा जो बिजली कड़कती है, ये इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ये बहुत गर्म होती है और आसपास इसके जो बादल हैं वो पानी है, वो बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो ठंडे हैं। तो जब ये बिजली कड़कती है तो वो जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो भाप बनते हैं और बहुत तेज़ी से दूर हटते हैं।
जिसकी वजह से वहाँ एक ज़ोरदार आवाज़ होती है और इसी आवाज़ को बिजली का कड़कना या बिजली की गर्जना हम कहते हैं, जो हमें सुनाई पड़ती है। और ये बहुत तेज़ होती है, कई बार तो कान के पर्दे तक फट जाते हैं इससे। आपने ये भी देखा होगा आसमान में कि बिजली गरज रही है लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आसमान में बिजली कड़की, बिजली कड़कने की तस्वीर यानी वो नज़ारा तो हमें दिखाई दिया लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो पीछे से आती है। ऐसा क्यों होता है? असल में है ऐसा कि जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज़ होती है। तो जब बिजली चमकती है तो प्रकाश की गति हमें पहले दिखाई पड़ जाती है, जबकि जो आवाज़ है उसकी गति प्रकाश की गति से स्लो है, इसलिए वो पीछे से आवाज़ आती है, यानी वो हमें गर्जना बाद में सुनाई देती है। ये इसकी वजह है। अब देखिए, ये जो आसमान में बिजली चमकती है ये 3 तरीके की होती है। तीनों तरीकों को एक एक करके समझिए। पहली होती है इंट्रा क्लाउड। इंट्रा क्लाउड का मतलब यह है कि बादलों का एक समूह है, उसमें जो बर्फ़ के टुकड़े हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में टकराते रहते हैं और बहुत छोटी सी मतलब इसमें हल्की बिजली उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होती। तो यह हमें आसमान के किसी एक हिस्से में चमकती हुई बिजली नज़र आ जाती है, जो कि हम इसको इंट्रा क्लाउड बिजली कहते हैं। दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड, यानी बादलों का एक बड़ा ग्रुप इस तरफ से आया, दूसरी ओर से बादलों का एक समूह आया और ये बादलों के समूह आपस में आके ज़ोरदार तरीके से टकरा गई और हमको बहुत तेज़ आवाज़ के साथ बादलों में गर्जना के साथ बिजली कड़कती हुई नज़र आई। ये क्लाउड टू क्लाउड होती है और जनरली जो हम आसमान में देखते हैं वो इसी तरीके की बिजली को चमकते हुए देखते हैं। और तीसरी जो होती है वो होती है क्लाउड टू ग्राउंड, यानी आसमान से धरती तक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि बिजली का गिरना होता क्या है। अब देखिए, इसकी कुछ खासियत भी है। जो आसमान में बिजली चमकती है या जो आसमान में बिजली पैदा होती है, ये जो बिजली आसमान में पैदा होती है ये 10 करोड़ वोल्ट की होती है दोस्तों। 10 करोड़ वोल्ट यानी हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है। 10,000 एम्पियर का करंट होता है इसके अंदर। हमारे घर में जो फ्रिज, कूलर और ये छोटे छोटे आइटम है ये 4 से 5 एम्पियर में चलते हैं। 10,000 एम्पियर का करंट होता है इनके अंदर। और अगर इसमें हीट की बात करें, तापमान की बात करें, तो आसमान में जो बिजली चमकती है उसका टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूर्य के तापमान से भी करीब करीब 5 गुना ज़्यादा हीट होती है इस आसमानी बिजली में। तो सोचिए, जब ये बिजली ज़मीन पर गिरेगी तो नुकसान भी ज़्यादा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस बिजली से खुद को कैसे बचाएं। दोस्तों, सबसे बेहतर तो ये है कि हम अपने घरों में रहें। अगर हम घर से बाहर हैं तो किसी ऐसी जगह पर आ जाएं जो हमारे सर के ऊपर कोई छत हो, वहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी खुली जगह में हैं तो कोशिश ये करें, और आपके साथ लोग भी हैं, तो आप एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं और दूर दूर होकर के ज़मीन पर घुटनों के बल उकड़ू होकर के बैठ जाएं और कानों में उंगली डाल लें, ताकि जो बिजली कड़क रही है वो आपके कानों को नुकसान ना दे सके। इसके अलावा अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल ना करें। यानी अगर मान लीजिए कि ऊपर आसमान में बिजली चमक रही है और आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो क्योंकि फ़ोन का कनेक्शन सीधे सैटेलाइट पर है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आप समंदर, तालाब, इन सब जगहों से दूर रहें। पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों, क्योंकि पेड़, जब आसमान से बिजली आती है तो वो पेड़ के रास्ते उसे पहुँचने में और आसानी हो जाती है। तो आप पेड़ के नीचे ना खड़े हों, वरना वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखें तो यकीनन इन हादसों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा। ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचाइए, उसके लिए हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।